बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं हैप्पी और वाचिंग लर्न विद हैप्पी मूड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे CS 202 की जो आप लोग की असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है, फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड। ठीक है, 2 मई इसकी लास्ट डेट है और 20 नंबर है। उसके बाद आप लोगों ने जो सबमिट करवानी है वो जस्ट आपने .html की फ़ाइल जो है ना वो सबमिट करानी है। ठीक है, किसी अदर फॉर्मेट में आप लोगों ने अगर सबमिट कराई तो आप लोगों को 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। किसी अदर फॉर्मेट में फ़ाइल सबमिट नहीं करानी, जस्ट .html की फ़ाइल सबमिट करानी। वो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि कौन सी .html की फ़ाइल है जो कि करवानी है। ठीक है, अच्छा सर कह रहे हैं कि अगर इन केस आप लोगों को जो .html की फ़ाइल है वो सिस्टम या आपके LMS पे इशूज़ आ जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बाज़ दफ़ा हो जाता है कि अदर फॉर्मेट वर्ड या जिम के अलावा करवाएँ तो वो फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, तो अगर कोई इशू आता है तो देन आप लोगों ने अपनी .html की फ़ाइल को जिम करना है। जिम काट के फिर आप लोगों ने सबमिट कराना है। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। पहले आप लोगों ने .html की फ़ाइल को ट्राई करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बाकी इंस्ट्रक्शन है, आप लोग खुद इसको अच्छी तरह से जो है ना वो रीड कीजिएगा। यहाँ पे लेक्चर्स का लिंक शिंक दिया हुआ। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, आप लोगों ने इसको HTML और CSS का यूज़ करके आप लोगों ने इसको स्टाइलिश एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे कि CV होती हैं, ठीक है, लाइक का CV। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आप लोगों का टाइटल जो सेक्शन है उसमें 2 हेडिंग लेवल्स आपका H से H2 होना चाहिए। ठीक है, आपने अपनी स्किल बतानी है, उसमें अपना इंट्रोड्यूस करवाना है। देन आप लोगों का हॉबीज़ आप लोगों ने अपनी बतानी है कि कौन कौन सी हैं, क्या क्या आप लोगों को पसंद है। उसके बाद टेबल्स, तो ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। एक आप लोगों ने ब्लैक लिंक भी वहाँ पे लगाना है अपने जो है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है या जो भी, अगर नहीं भी है तो एक ब्लैक लिंक आप लोगों ने भी लगाना है, वो भी मैं नीचे दिखाती हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड कलर भी आप लोगों ने अप्लाई करना है। CSS का जो वर्क है, CSS में आपने पेज को बैकग्राउंड कलर भी देना है। उसके बाद आपने फॉन्ट स्टाइल, साइज़, टेक्स्ट कलर, ये सारा करना है। ठीक है, देन आप लोगों का जो है CSS सेलेक्टर क्लास या ID का स्टाइल लगा के आप लोगों ने यूज़ करना है। सो ये सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं कि करना क्या है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू यूज़ इंटरनल CSS। ठीक है, ये चीज़। अब CSS की 3 टाइप होती हैं, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। ठीक है, अब आप लोगों ने कौन सी टाइप यहाँ पे करनी है, इंटरनल CSS। ठीक है, अब इंटरनल CSS आप लोगों ने यूज़ करके इसको सारा स्टाइल वगैरह देना है। यहाँ पे एक सिंपल स्क्रीनशॉट सर ने लगाया हुआ है, इस तरह से आप लोगों की आफ्टर कोडिंग आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, सो ये है सारी असाइनमेंट। अभी हम अपने सोल्यूशन की जानब जाते हैं कि आप लोगों ने इसमें करना क्या है। ठीक है, सो उसके बाद आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए या कोई पेड आप लोगों को वर्क चाहिए, LMS हैंडल करवाना है, जो आप लोगों का 519 का प्रोजेक्ट है, 619 का है। ठीक है, सो आप लोगों को उसमें हेल्प चाहिए। आप जॉब होल्डर्स हैं, अपना खुद एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकते, हाउस वाइफ हैं, इन केस आप लोगों का नेट का इशू होता है या लैपटॉप ख़राब होता है तो आपको कोई पेड वर्क चाहिए, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी मैं वीडियोस में भी कंप्लीट गाइड करती हूँ। जो स्टूडेंट खुद बनाना चाहते हैं वो खुद बनाएं, सीखें चीज़ों को। ठीक है, और जो इन केस कोई इश्यूज़ होता है तो आप पेड वर्क चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम अपने मेन टॉपिक की जानब जाते हैं। यहाँ पे मैं सारा समझा दिया है। अब आप लोगों ने, ये आप लोगों की सामने कोडिंग है। ठीक है, ये हमारी HTML का है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये CSS का है। ठीक है, ये स्टाइल से लेके 6 से हमारा यहाँ पर ये हमारा जो है वो इंटरनल CSS लगा हुआ है। ठीक है, ये इस टैग तक 59 तक ये सारा CSS का वर्क है। उसके बाद मेन बॉडी के अंदर हमारा सारा HTML का जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं इसकी इनपुट दिखाती हूँ। अब पहले आप लोगों ने कोई एडिटर ओपन करना है। ठीक है, कोई एडिटर ओपन करके आप लोगों ने वहाँ पे इसकी कोडिंग करनी है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने इसको बनाना कैसे है, ये बिल्कुल सारी 100% करेक्ट कोडिंग है। अब इसमें मैं चेंजिंग करना आप लोगों को बताती हूँ। और आप लोगों ने कोई भी एडिटर सबसे पहले ओपन करना है, नोटपैड++ या नोटपैड सिंपल आप लोगों के लैपटॉप PC में होता है, नोटपैड++, सबलाइम, VS कोड, जो भी एडिटर है। ठीक है, उस पर सारी कोडिंग करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इस फाइल को सेव करना है। ठीक है, या फिर पहले ही फाइल की थोड़ी सी कोडिंग करके ना फाइल को सेव कर लें पहले, साथ फिर Ctrl+S करते जाना, सेव हो जाएगी। अब आप लोगों ने अपनी यहाँ पे ID लगानी है। मैंने CS 202 लगाया, आप लोगों ने अपनी ID लगानी, जो भी आप लोगों की ID है। ठीक है, BC, ठीक है, जो भी। अब आप लोगों ने यहाँ पे .html लिखना है। ठीक है, .html आप लिखेंगे तो आप लोगों की जो फाइल है वो .html की बन जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने जो एक्सटेंशन देनी है यहाँ पे वो .html एक्सटेंशन देनी है।
अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग अपनी आईडी लगाएंगे तो ये एक यूनिक चीज़ बन जाएगी। आप CS202 भी लगा सकते हैं, वहाँ पे मेंशन तो नहीं है रिक्वायरमेंट्स में, लेकिन अगर आप लोग अपनी आईडी अपना नेम यूज़ करते हैं ना तो वो बेस्ट चीज़ बन जाती है। लेकिन टॉप पे भी सामने कहा हुआ कोडिंग के टॉप पे जो आउटपुट आएगी वहाँ पे भी आप लोगों ने अपना आईडी और नेम लाजमी मेंशन करना है। वहाँ तो करना ही करना है आउटपुट में, लेकिन आप लोग यहाँ फाइल में भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर। अच्छा, .html लिखेंगे, देन आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। ठीक है, अब ये आप लोगों की .html की फ़ाइल बनेगी, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, अब हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, इसको ये ऑलरेडी मैंने फ़ाइल सेव की थी, ये वाली है जो अभी आप लोगों के आईडी से करवाई है। ओपन विद करके इसको हम ब्राउज़र पे ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ही ब्राउज़र पे हमने ओपन किया तो हमारे पास ये वाली आउटपुट इसकी शो हो गई है। सेम वैसे ही एज इट ये आउटपुट हैं जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, आप लोग स्किल, हॉबीज़ हैं, अचीवमेंट हैं, यहाँ पे लिंक उन्होंने कहा है। उसके बाद टॉप पे आप लोग की आईडी और आप लोगों का नेम आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सेम एज इट यही डाटा लिखा है, आप अपना अपना लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर मैं चेंजिंग करना बताती हूँ आप लोगों को। बैकग्राउंड में कलर, अब इसमें चेंजिंग कहाँ से करनी है, जैसे कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, अब आप बैकग्राउंड कलर अगर ब्लैक करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब Ctrl+S करेंगे, साथ साथ यहाँ पे पेज को जाके हम रिफ़्रेश करते हैं, हुआ है यानी ये देखें। ठीक है, लेकिन अब ये क्या हुआ है यहाँ पे ये क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक था और हमने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया और ब्लू जो था वो हो गया, तो ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ हम टेक्स्ट का भी अभी कलर जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर आई थिंक दिया हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से आपने इसकी चेंजिंग करनी है। अब यहाँ पे हम इसका कलर ही बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैं चेंजिंग वैसे करना आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट का कलर ये वाला दिया हुआ है ब्लैक, तो इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी जैसे कि रेड है जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये मैं आपको चेंजिंग करना बता रही हूँ कि चेंजिंग किस तरह से करनी। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब उसके बाद मज़ीद चीज़ ये है कि ये सारी आप लोगों की इंटरनल CSS यूज़ हुई हैं। यहाँ पे फाइल में उन्होंने मेंशन किया हुआ था। अगर आप लोगों ने इनलाइन CSS यूज़ की हुई है, इनलाइन CSS वो होती हैं जो कि हमारे जैसे कि ये टैग है ना, ये वाले इसके HTML के ये टैग्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये वाले इन टैग्स के अंदर जाके अगर हम यहाँ पे इसको कुछ स्टाइल देते हैं ना तो वो हमारा इनलाइन स्टाइल होता है। ठीक है, तो वो कुछ जो है इनलाइन स्टाइल यूज़ करते हैं उसमें आंसर के अंदर आपको जो सोल्यूशन देते हैं तो वो आप लोगों ने देखना है। अगर यहाँ पे स्टाइल यूज़ हुआ तो वो आपकी रॉन्ग सोल्यूशन है। ठीक है, आउटपुट तो वो दे रहा है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को भी देखना होता है कि हमें सर क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा टीचर। अब यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी कि आप लोगों ने इनलाइन इंटरनल CSS यूज़ करना है। ठीक है, आप लोगों ने यू हैव टू यूज़ द इंटरनल CSS, ना आप लोगों ने एक्सटर्नल यूज़ करना है CSS, ना इनलाइन यूज़ CSS। अब इंटरनल CSS कौन सा होता है, ये वाला, ये इस तरह से इसको इंटरनल CSS बोलते हैं। अब एक्सटर्नल CSS जो होता है वो हम बाहर से कोई अगर फाइल एक अलग से CSS की फ़ाइल बनाएंगे और उसका लिंक हम यहाँ HTML फाइल में देंगे। ठीक है, तो वो हमारी एक्सटर्नल फाइल होगी। ठीक है, अब ये इंटरनल है और उसके बाद ये इनलाइन होती हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम किया करें, अदरवाइज़ आपका जो है वो करेक्ट रॉन्ग आंसर हो जाता है। अब एक और चीज़ कि आप लोगों का जो आउटपुट है वो आप जो भी इनको इनलाइन स्टाइल देंगे या एक्सटर्नल स्टाइल देंगे या आप इंटरनल स्टाइल देंगे तो आप लोगों की आउटपुट सेम ही रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप स्टूडेंट कुछ कहेंगे लो आउटपुट तो सेम है। ठीक है, लेकिन आउटपुट सेम है, पीछे जो बैकएंड पे वर्किंग हो रही है, जो सारा कोडिंग हो रही है वो आप लोगों की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे यू आर स्टूडेंट ID, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट ID लिखनी है, यहाँ पे भी सर ने बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों ने कोड में जो आप लोगों की स्टूडेंट ID हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट ID BC जो भी हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेम है, जैसे कि मेरा नेम है मिस शाश्ता। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना लिखना। अब Ctrl+S करेंगे और यहाँ पेज को रिफ़्रेश करना, तो यहाँ पे आपका नेम और ID आ जाएगी। ठीक है, बाकी आपने अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, मैंने अपना लिखा, आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने अपनी स्किल लिखनी है जो आपके पास स्किल हैं, और यहाँ पे आपने अपनी हॉबीज़ लिखनी है। ठीक है, जो आपको हॉबीज़ पसंद है, अगर आपको कुकिंग पसंद है, जो भी पसंद है हॉबीज़ में वो आप लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपनी अचीवमेंट लिखनी है कि आपने FSC कब कंप्लीट की, आपने बैचलर डिग्री कब कंप्लीट की। ठीक है, अब मैंने जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्म इसके मुताबिक बनाई हैं। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बताना। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लैंक लिंक दिया हुआ है, विजिट माय ब्लॉग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये सारा काम करना है इसका। ठीक है, सो यही थे आज की जो है
वो वीडियोस और ये सारी कोडिंग है इसकी। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे आप लोगों का पैराग्राफ के अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे H1 हाइडिंग दी हुई है आईडी और नेम से, उसके बाद वेब डेवलपमेंट H2। अच्छा, उसके बाद हमने ऑर्डर लिस्ट ली हुई है, यहाँ पे लिस्ट आइटम दी हुई है, ठीक है, इसका अपनी स्किल लिखने के लिए। उसके बाद हमने अपनी हॉबीज़ लिखी हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। सो ये सारा यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें हमने अपनी अचीवमेंट लिखी हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है, टेबल है और ये सारा, ठीक है। आई होप को आपको समझ आई। अगर नहीं समझ आई किसी भी चीज़ की तो आप लोग लाजमी जो हैं वो पूछ लें, ठीक है। सो यही थी वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी भी वीडियोज़ आएगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आप लोग को असाइनमेंट पेड करवानी है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, LMS हैंडल करवाना जो भी है। दूसरा ये है कि आप लोग जो हैं वो अपनी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जो वो प्रेस करें। उससे यही फ़ायदा कि नेक्स्ट जितनी भी आप लोग के असाइनमेंट्स हैं, मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करती हूँ, फाइनल टर्म के, और साथ साथ लेक्चर्स भी हैं। आप चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे आपके रिलेटेड काफ़ी जो है वो मटेरियल्स पड़ा हुआ है, लेक्चर्स, ठीक है। CS 101 के हैं और 609 के हैं, 506 के हैं, 604 के हैं, काफ़ी जो हैं वो लेक्चर्स हैं। चैनल पे देखें आप, वहाँ से अपने मिड टर्म की तैयारी करें, ठीक है। CS 202 के भी हैं लेक्चर्स, ठीक है। CS 202 ये जो असाइनमेंट है इसके भी लेक्चर्स हैं। अभी मैंने चैनल ओपन नहीं किया हुआ तो आप लोग चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई सारी की सारी देख लें। सो अब मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।